नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है कि वीडियोस जो है इस समय सेफ्टी की बन रही हैं। सेफ्टी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, लगातार जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उस विषय पे आगे बढ़ेंगे, सेफ्टी पे और चीज़ें जानेंगे, जैसे कि कनेक्शन ऑफ पावर सोर्स। जो पावर सोर्स के कनेक्शंस होते हैं, जो मशीन के आपके कनेक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं आपकी मशीन की लाइफ के लिए, और आपको करंट वगैरह भी ना लगे। इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो पे। चैनल पे नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब करना भूल गए तो ये नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स से। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है अर्थिंग और फॉर द मशीन। मशीन पे अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थिंग क्या है कि सबसे पहले तो आपको बचाता है करंट वगैरह लगने से, कि अर्थिंग जो है उससे आप मतलब जो है सब मेटल के पार्ट्स होते हैं, आप टच करते हो या कुछ भी कर रहे हो तो उससे आपको करंट ना लगे, उसके लिए अर्थिंग। साथ साथ में मशीनों में छोटे छोटे बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं लगे हुए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए भी जो है अर्थिंग दिया जाता है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो अर्थिंग की वजह से डैमेज ना हो। इसलिए प्रॉपर अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें लिखा है, देखिए, इट हैज टू बी डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन हायर्ड बाय द कस्टमर एंड द मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग शुड बी लेस देन 1 ओम टिपिकली। कहने का मतलब है कि जो अर्थिंग आप करा रहे हो ये उस आदमी से कराइए जिसको अर्थिंग का अच्छा नॉलेज हो, एक अथोराइज्ड पर्सन हो जिसको अच्छी जानकारी हो अर्थिंग की, कैसे अर्थिंग देना है, कहाँ पे देना है और किस तरीके से जो है एक प्रॉपर अर्थिंग मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों एक जो है क्वालिफाइड पर्सन को हायर करके ही अर्थिंग कराइए। और उसके साथ साथ हमेशा याद रखिए अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। 1 जो ओम है आपका यूनिट, उससे कम होनी चाहिए जो है अर्थिंग जब आप मशीन पे दें। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है दोस्तों? ये सर्किट ब्रेक कराता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया या जो है कोई और दिक्कत हो गई। तो जैसे कि आपके घरों में एमसीबी लगी होती है जिसको हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कभी कभी ज़्यादा तेज पावर आ गया या कोई और फॉल्ट्स हो गए तो एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाती, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की। तो सर्किट ब्रेकर प्रॉपरली लगाइए मशीन पे, उसका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सर्किट ब्रेकर हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन द इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन है उसी पे जो है आपका सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है, द पोजीशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर हैज टू बी ऑन द पावर साइड। जिस साइड पावर आ रही है उधर ही साइड जो है आपका सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, और इनसाइड द स्विच बोर्ड ऑफ पावर सप्लाई, या तो फिर जो स्विच बोर्ड है पूरा पावर सप्लाई का उसके अंदर आपकी एमसी जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है वो लगा होना चाहिए। मशीनों पे ज़्यादातर एमसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अप्लायंसेस के लिए, जो कुछ जगहों के लिए एमसीबी दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। A medium sensitive high speed type 100 मिली एम्पेयर सर्किट ब्रेकर इज रिकमेंडेड टू बी इंस्टॉल्ड। ज़्यादातर जो है एक मीडियम सेंसिटिव हाई स्पीड टाइप 100 मिली एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर तो लगाना ही लगाना है आपको मशीन पे, ये चीज़ जान लीजिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी पावर की है और ये सारी चीज़ों पे आप उस हिसाब से लगाइए। द फ्लक्चुएशन इन पावर सोर्स वोल्टेज हैज़ टू बी विद इन 10% रेंज ऑफ द रेटेड वैल्यू। जो भी रेटेड वैल्यू है पावर की आपकी, उससे जो है 10% का ही फ्लक्चुएशन आप चेक करके रखिए कि इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। जितना पावर सप्लाई आ रहा है, जितनी मशीन को रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है फ्लक्चुएशन उसका कम ज़्यादा जो है वो 10% से ना ज़्यादा जाए ना 10% से कम जाए। ऐसा होता है तो आपके सर्किट जो है वो जल सकते हैं, मशीन डैमेज हो सकती है सर्किट्स पे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ पावर सप्लाई में ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से।